पंचायत चुनाव पर योगी का मास्टर प्लान आया सामने। ग्राम प्रधान भी हो जाएं अब पूरी तरह से तैयार। खबर जानकर होंगे आप भी हैरान। योगी सरकार ने सभी जिलों से मांगा पूरा हिसाब। अब 14 बिंदुओं की रिपोर्ट से तय होगा किस गांव की सीट किस वर्ग के खाते में जाएगी। आखिर क्या है सरकार का पूरा प्लान? ग्राम प्रधान का सपना देखने वाले हो जाएं अब सावधान। ग्राम प्रधान बनने का सपना देखने वालों के लिए बड़ा अपडेट। लखनऊ से शुरू हुआ अब सबसे बड़ा प्रोसेस। पंचायत चुनाव से पहले क्यों जुटाया जा रहा हर गांव का पूरा डेटा, जानिए पूरी कहानी। गांव की सरकार बनती है तो उसकी नींव पहले कागजों पर रखी जाती है, जिसकी झलक अब साफ दिखने लगी है। क्योंकि पंचायत चुनाव भले अभी घोषित नहीं हुए हों, लेकिन योगी सरकार ने चुनाव की सबसे बड़ी और सबसे अहम तैयारी शुरू कर दी है, जिसने ग्राम प्रधानों को भी हैरान कर दिया है। जबकि कई ग्राम प्रधान तो खुशी से झूम उठे हैं, क्योंकि सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों से हर ग्राम पंचायत की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यही रिपोर्ट तय करेगी कि किस पंचायत की सीट सामान्य रहेगी, किसे ओबीसी आरक्षण मिलेगा, कहां अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित होगी और किन सीटों पर महिला आरक्षण लागू होगा। यानी पंचायत चुनाव की पूरी तस्वीर अब धीरे धीरे तैयार की जा रही है। आखिर क्या है सरकार की रणनीति, क्या कुछ अभी तक सामने आया है, चलिए सब आपको बताते हैं। दरअसल प्रदेश में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। फिलहाल विकास कार्य प्रभावित न हो, इसलिए सरकार ने मौजूदा जनप्रतिनिधियों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगले पंचायत चुनाव की तैयारी भी पूरी रफ्तार से चल रही है। योगी सरकार पहले ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर चुकी है और अब आरक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर पूरा करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया। सरकार चाहती है कि इस बार आरक्षण को लेकर किसी तरह का विवाद ना हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन 14 बिंदुओं में क्या क्या शामिल है। सरकार ने पंचायत राज विभाग से हर ग्राम पंचायत का पूरा सामाजिक और जनसंख्या से जुड़ा रिकॉर्ड मांगा है। इसमें ग्राम पंचायत का नाम, कुल आबादी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी और उसका प्रतिशत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या, कुल वार्डों की संख्या, पहले किस वर्ग के लिए सीट आरक्षित थी और पंचायत से जुड़ी कई दूसरी अहम जानकारियां शामिल हैं। इन सभी आंकड़ों को मिलाकर हर पंचायत का नया आरक्षण प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। यानी इस बार सिर्फ पुराने रिकॉर्ड नहीं बल्कि ताजा आंकड़ों के आधार पर पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसी वजह से प्रदेश के सभी जिला पंचायत राज अधिकारी अपने अपने जिलों में तेजी से रिपोर्ट तैयार करने में जुट गए हैं। हर गांव का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि समय पर पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी जा सके। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया के पूरा होते ही पंचायत चुनाव की तैयारियां और तेज हो जाएंगी। सभी जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद शासन स्तर पर उसकी जांच होगी। इसके बाद पंचायतों के आरक्षण की प्रारंभिक सूची जारी की जाएगी। अगर किसी को किसी सीट के आरक्षण को लेकर आपत्ति होगी तो उसके लिए भी मौका दिया जाएगा। आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद अंतिम आरक्षण सूची जारी होगी। इसके बाद ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने का रास्ता साफ होगा। यानी सरकार पूरी प्रक्रिया को एक तय क्रम में पूरा करना चाहती है ताकि चुनाव के दौरान किसी तरह की कानूनी या प्रशासनिक दिक्कत सामने न आए। यही वजह है कि पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लाखों संभावित उम्मीदवार अभी से अपनी अपनी सीटों पर नजर बनाए रखे हुए हैं। सवाल यही है कि इस बार उनकी सीट किस वर्ग में जाएगी और क्या उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा या नहीं। आरक्षण सूची जारी होने के बाद गांव-गांव की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। फिलहाल योगी सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। 14 बिंदुओं की रिपोर्ट अब पूरे चुनाव की सबसे अहम कड़ी बन चुकी है। पहले गांव-गांव का डेटा जुटेगा, फिर आरक्षण तय होगा, उसके बाद आपत्तियां सुनी जाएंगी और आखिर में चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। यानी ग्राम प्रधान बनने का सपना देखने वाले लाखों दावेदारों के लिए अब सबसे बड़ा इंतजार आरक्षण सूची का है। जैसे ही ये सूची सामने आएगी, पूरे उत्तर प्रदेश के गांवों में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंचती दिखाई देगी।